प्यारे बच्चों, संडे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो टाइमिंग था 11:30 AM। देखते हैं आज की क्लास में कितने बच्चे आते हैं। तो ये जो संडे की क्लासेज है, इसमें आपका जो गुड समस्याएं हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप सभी की अगर 10 क्वेश्चंस पे कमांड और हो जाती है, रीजनिंग मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के अगर 10 क्वेश्चंस और आपके ठीक हो जाते हैं तो आप सभी सिलेक्ट हो जाओगे इस साल। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे पूरी लगन के साथ संडे की जो क्लासेज है उसको अटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाएंगे। अगर किसी बच्चों को छुट्टी चाहिए तो बीच में कर सकता है, 1 दिन की 2 दिन की। संडे की क्लास को मिस नहीं करना है अगर उसका कोई टेस्ट या कोई अर्जेंट काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आपने टाइम दे के अटेंड करना है। ये क्लास अभी 2.5 या 3 घंटे चल रही है, आगे जाके इसको 4 या 5 घंटे 6 घंटे भी हो सकता है आगे करें। प्रैक्टिस सेट मैं 3 या 4 सेट प्रैक्टिस सेट आपको दिया करूँगा। आपको घर से ही उनको क्या सॉर्ट आउट करना है, सोल्व करना है। अगर समस्याएं फिर जो होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम आज के दिन बड़े आराम से सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 8 जनवरी 2026 से, उसमें हम धीरे धीरे बच्चों को शामिल करेंगे। अब के बार हमारे को कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो 4 दिन आके या 6 महीने आके या साल आके पीछा छोड़ के भाग जाए। इसलिए मैं बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का जो इंटरव्यू खुल के बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 3 साल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे के पास 3 साल का टाइम नहीं है तो उसको हम ये बैच ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि कम से कम 3 साल 2 साल तो बेस में लगेंगे आराम से। तो जो भी बच्चे इस बैच में आए वो बड़ी पेशेंस के साथ आए। अगर उन्होंने हमारे को 3 साल दे दिया, 3 साल की तैयारी, अगर कोई बच्चा हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी आता है तो 4 साल का तो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है आपकी, उसमें टाइम लगता, तो 4 साल से पहले कहीं जा भी नहीं सकता। और जो ऑफिसर लेवल की सारी वैकेंसीज ग्रेजुएशन के बाद है। तो ये जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या +2 में हैं, ये इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। क्यों चाहिए उनको 4 दिन में तैयारी। अब एक लड़का पिछले सप्ताह, अगले सप्ताह टेस्ट है जी मेरा, उसका हम क्या कर सकते हैं भाई। 7 दिन में अगर कोई ये सोचे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो कैसे होगा। शुरू वाले बैच में हमारे पास आए थे 2-3 रंगरूट जो 3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन चाह रहे थे। ऐसा नहीं होगा, वो छोड़ के भाग गए तो भाग गए, जो डटे रहे उन्होंने रिजल्ट दिया। और इस 2025 में पिछले साल में जो हमारे 5 या 6 रिजल्ट छोटे मार्जिन से रह गए, किसी का 1.5 नंबर से, किसी का 2.5 से, किसी का 7 से, किसी के 8 का, अगर वो आज से ही अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना शुरू कर देंगे तो माई का लाल नहीं है जो उनको इस साल सिलेक्शन से रोक पाए। तो जिन बच्चों के कट ऑफ मार्क्स से थोड़े मार्जिन से 2 या 3 मार्क्स से रह गया है, तो वो बच्चे अब की बार कम से कम 20 मार्क्स की ज़्यादा तैयारी करें, ताकि ये कट ऑफ लिस्ट का दिक्कत ही ना। अब की बार जो हमारा सीजीएल में रिजल्ट गया है, एक के जो कट ऑफ लिस्ट थी 130 और हमारे जो कैंडिडेट के उसके मार्क्स थे 142। मेंस भी अच्छा गया है और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उस लड़के का मेंस निकल जाए। वैसे उसने बहुत ही अच्छा किया है, सारे जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो देखते क्या रहेगा। उम्मीद रखते हैं कि 2026 हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट
निकाल के दें। इस साल मेरे पास 6 या 7 बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं और वो बच्चे 3 या 4 साल से टिके हुए हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद सारी क्लैरिकल, सारी ऑफिसर लेवल, सभी एग्जाम्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूं मैं हर एक जो ग्रेजुएशन में बच्चा है, हर एक बच्चा मेरे को कम से कम 10 रिजल्ट क्लियर करके देगा। अगर 10 बच्चे उन्होंने ही दे दिया तो 40-50 तो रिजल्ट वही हो जाएंगे, बाकी तो फिर हमारा क्या है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस साल 2026 का साल सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी जो फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गए हैं, जो पहला जो फॉर्म निकला है वो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का 10th इसका क्वालिफिकेशन है। और जिन बच्चों का हायर लेवल का तैयारी हो गया वो सभी इस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एयरफोर्स का और काफ़ी कुछ वैकेंसी अब निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इस साल को बड़े ज़ोर शोर से जो बच्चे जुटे हुए हैं उनसे मैं उम्मीद रखता हूँ और अपनी तैयारी को बेटर करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।